बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो हॉरिजेंटल मोशन करता है तो उसको 1D मोशन बोलते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। अगर उसको वर्टिकली या 90 डिग्री पर अगर थ्रो करें तो वो क्या होता है, ऊपर जाता है और नीचे आता है। उसको हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में स्टडी किया। अब यहाँ पर किसी भी एंगल थीटा पर अगर ऑब्लिकली यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली अगर हॉरिजेंटल से फेंकोगे किसी भी थीटा पर, यानी कि थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि ना तो हॉरिजेंटल है ना ही वर्टिकल है, उसको किसी एंगल थीटा पे अगर फेंका जाए तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और उसके मोशन को जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जो वो पाथ फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ट्रेजेक्टरी होती है वो पैराबोलिक होती है, यानी कि ये एक पैराबोला पाथ फॉलो करता है। तो यहां पर बच्चों देखो कि मान लो यहां से हमने u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, और उसको हॉरिजेंटल से किसी थीटा एंगल पर हमने थ्रो किया या प्रोजेक्ट किया। इसको एनालिसिस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर u वेलोसिटी है तो इसके हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा जिसको बोलेंगे ux, और वो होगी u cos थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आएगा उसको बोलेंगे हम यू वाई, जिसकी वैल्यू होगी यू साइन थीटा। अब हमारे पास एक्स और वाई में वेलोसिटीज आ गई हैं। अब हम जानते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमारी जी एक्ट करेगा, यानी कि ग्रेविटी एक्ट करेगी। ग्रेविटी विल बी डाउनवर्ड, तो हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन वो होगा नेगेटिव जी। तो अगर एक्स एक्सिस को एनालाइज करें तो एक्स एक्सिस में अलोंग एक्स एक्सिस इस मोशन को एनालिसिस करते हैं तो यहां पर हम जानते हैं कि ए एक्स जीरो है। ए एक्स अगर जीरो है तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन विल बी यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब चूंकि यहां पर ए एक्स जीरो है तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन विल रिमेन सेम। अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन की वेलोसिटी पर कोई चेंज नहीं होगा। और वाई डायरेक्शन को एनालाइज करें तो हमें वाई डायरेक्शन में जो ए वाई होगा उसकी वैल्यू होगी माइनस जी, यानी कि वाई को हमने अपवर्ड पॉजिटिव कंसीडर किया है और डाउनवर्ड नेगेटिव कंसीडर किया है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू है माइनस जी, और इसको जनरली हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फॉर सिंप्लिसिटी कई बार हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं, जैसा कि हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में स्टडी किया। उसके बाद अगर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन किसी भी मूवमेंट पर देखी जाए तो ये देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी। तो यानी कि वाई डायरेक्शन में जो मोशन होने वाला है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो हम वी वाई लिख सकते हैं यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये लिखा जा सकता है। यानी कि किसी भी टाइम पर वी वाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कैन बी रिटन एज यू वाई, और ए वाई की वैल्यू है माइनस जी इंटू टी, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये हमें वाई डायरेक्शन के एनालिसिस से मिलेगा। एक्स डायरेक्शन में हमने वी एक्स मिल गया है, और अगर एक्स कोऑर्डिनेट आप लिखें, यानी कि इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पॉइंट से थ्रो किया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अगर एक्स डायरेक्शन को एनालिसिस करें तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी गिवन एज एक्स इनिशियल प्लस यू एक्स टी, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन होता तो ए एक्स टी स्क्वायर बाई टू आता। एक्स डायरेक्शन में हम हमेशा एक्स को लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज यू एक्स टी, और एक्स कैन बी रिटन एज
यू एक्स को हम लिख सकते हैं यू कॉस थीटा इंटू टी, ये हम लिख सकते हैं। और वी एक्स को ऑलवेज कांस्टेंट होगा, दिस इज यू एक्स के बराबर होगा यू कॉस थीटा। तो ये दो सिर्फ टर्म आएंगे, यानी कि एक्स निकालना है और वी एक्स निकालना है, एक्सेलरेशन जीरो है। वाई में हमें एक्सेलरेशन मोशन मिलता है, तो हमने वी वाई निकाल लिया है। और वाई निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यानी कि यू वाई टी, यानी कि यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू। ये तो आप देखो, वाई डायरेक्शन में हमने वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया है और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लिया है। तो हमें जब भी यूज होगा इनके थ्रू हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो बच्चों आपने देखा यहां पर हमने एक्स डायरेक्शन में अलग से सारी चीजें निकाली हैं, यानी कि हमने ए एक्स निकाला है, यू एक्स निकाला है, और किसी भी टाइम पर वी एक्स की बात करेंगे। हम मोशन को वाई डायरेक्शन में डिफरेंट एनालाइज करेंगे और एक्स डायरेक्शन में सेपरेट एनालाइज करेंगे, और दोनों में जो कनेक्शन होगा वो टाइम फैक्टर कॉमन होगा, यानी कि ए एक्स विल चेंज द यू एक्स और ए वाई विल चेंज द यू वाई। ओके, क्योंकि ए एक्स यहां पर जीरो है तो यू एक्स चेंज नहीं हो रही है। अब ए वाई का कोई भी, यानी कि एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन में है तो उसका कोई भी रोल एक्स पर नहीं आएगा। ठीक है, एक्स को हम सेपरेट डील करेंगे और वाई को सेपरेट डील करेंगे। जैसा हमने स्टडी किया था कि हम टू डी मोशन को टू वन डी मोशन की तरह देखेंगे, टू वन डी मोशन की तरह देखेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस में सेपरेट डील करेंगे, वाई एक्सिस में सेपरेट डील करेंगे। तो हमने देखा एक्स डायरेक्शन में ये यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यानी कि ए एक्स हमारा जीरो है और ए वाई हमारा माइनस जी है, यानी कि वाई डायरेक्शन में हमारा जो मोशन होगा वो एज इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी में जो स्टडी किया है बिल्कुल वैसा होगा। और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है तो कांस्टेंट स्पीड से एक्स डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर इसको ऊपर से ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ पर आपको इस ये पार्टिकल अगर थ्रो करते हैं, ये पार्टिकल ये पाथ फॉलो करता है, तो इसकी अगर शेडो आप देखें तो इसकी शेडो को अगर देखेंगे इट विल बी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। इसकी शेडो कैसे होगी, कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। और इसका प्रोजेक्शन अगर वाई में देखें, यानी कि अगर पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया है और इधर से लाइट डालें और ये आपके पास वॉल है, तो इस पार्टिकल की इस वर्टिकल वॉल पर शेडो कैसे जाएगी, ऊपर जाएगी और नीचे आएगी। यानी कि जस्ट ए मोशन अंडर ग्रेविटी में जैसे एक पार्टिकल को आप अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करने के बाद ऊपर जाता है और रुक जाता है और फिर वो नीचे आता है। तो हम देखेंगे, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। तो बच्चों पहले वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो इस पॉइंट पर आप देखेंगे बी पॉइंट पर ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होगा। तो इस हाइट को हम बोलेंगे कैपिटल एच, यानी कि मैक्सिमम हाइट है। और ए से बी जाने में जो टाइम होगा, मतलब ऐसे अज्यूम करेंगे कि ये वी वाई वेलोसिटी से यू वाई वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर ऊपर जाने में जितना टाइम लिया आप ये देखेंगे ये अपवर्ड मोशन है और ये डाउनवर्ड मोशन है। यानी कि ये अपवर्ड मोशन पहले होगा, फिर ये यहाँ जाके रुक जाएगा और फिर ये वापस डाउनवर्ड मोशन करेगा। तो वाई डायरेक्शन में हम कैसे डील करेंगे, बी पर जब जाएगा तो यानी कि वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो ए से बी जाने में जो टाइम लगेगा तो हम बोल देंगे आपकी वी वाई क्या है, जीरो है। तो हम बोल सकते हैं वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, एंड वी वाई आपकी जीरो है तो ये, तो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है, हम इसको ले सकते हैं यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा माइनस जी टी, और यहाँ से जो टाइम आएगा आपके पास यू साइन थीटा ओवर जी, और ये टाइम होगा असेंट का, ऊपर जाने का टाइम। और टाइम ऑफ डिसेंट यानी कि नीचे आने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट भी इक्वल होता है, वो होता है यू साइन थीटा बाई जी। टोटल टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, वो होगा टू यू वाई बाई जी, और यू कैन से टू यू साइन थीटा बाई
जी। ये बच्चे फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट एक प्रोजेक्टाइल का क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट किसको कहते हैं? मैक्सिमम हाइट हम उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर आपकी हाइट इंक्रीज होनी बंद हो जाए। हाइट इंक्रीज होनी बंद होगी यानी कि आपका ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो यहां पर आप देखेंगे दिस इज द मैक्सिमम हाइट। अब ऊपर जाना कब बंद होगा? जब वी वाई जीरो हो जाएगी, आपकी वी वाई क्या होगी? जीरो। तो वी वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी और किसी भी पॉइंट पर y। तो आप देखेंगे यहां पर अगर वी वाई जीरो हो जाए तो आप यू वाई के टर्म्स में निकाल सकते हो यू वाई स्क्वायर माइनस टू टाइम्स जी इंटू वाई। तो यहां पर y की वैल्यू जो आने वाली है, y की वैल्यू जो आएगी यानी कि ये y होगी विच इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। यहां पर आपका वी वाई जीरो होगा, इसको मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। और h की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी यू वाई स्क्वायर बाई टू जी। यानी कि आप h का फॉर्मूला याद करेंगे, यू वाई क्या है? u साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। इस तरह से इसको याद कर लेंगे। अब बच्चों यहां पर आपने देखना है कि h यानी कि मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये दोनों ही सिर्फ यू वाई पर डिपेंड करते हैं। देयर इज नो रोल ऑफ यू एक्स। आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड maximum height both depends on u y एंड g। दोनों पे डिपेंड करते हैं, नो रोल ऑफ यू एक्स, यू एक्स पे कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेंज की। बच्चों रेंज क्या होता है? रेंज होता है यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जहां पर ये लैंड करता है, ए सी, यानी कि ए सी, ए से सी तक का जो डिस्टेंस होगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ए से सी तक का हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस होगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं रेंज। यानी कि अगर पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया तो वो कितनी दूर जाके इसी लेवल पर हिट करेगा, उसको बोलते हैं रेंज। बच्चों रेंज को निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि हमने एक्स को निकालना है। एक्स को हम ऑलवेज लिख सकते हैं यू एक्स इंटू टी। अब बच्चों यहां से यहाँ ए से सी तक जाने का जो टाइम है, टाइम इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज टू यू साइन थीटा बाई जी। टाइम हमें पता है, ओके। तो हम एक्स को बोल देंगे रेंज और वो होगी यू एक्स इंटू टी, और टी की जगह हम टू यू साइन थीटा बाई जी रिप्लेस करेंगे। यू एक्स को आप यू कॉस थीटा लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई टू यू साइन थीटा बाई जी, और यहां से आप फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर और टू यू टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब बच्चों इस टर्म को देखोगे टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको आप देखोगे यू स्क्वायर बाई जी, इसको हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? साइन टू थीटा। तो ये फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला रेंज का आ गया यू स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा। अब हमारा रेंज का फॉर्मूला आ जाता है कि रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा। बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की, कि रेंज मैक्सिमम कितनी होती है गिवन दैट u इज कांस्टेंट, u इज गिवन, u कांस्टेंट है। यानी कि एक गिवन स्पीड को अलग अलग एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए, तो यहां पर मैक्सिमम रेंज क्या चीज हो सकती है? लेट से यहां से आर्मी की आर्टिलरी है, आर्मी यहां पर फायर करती है, तो उनके पास कोई गन है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है,
अगर ये एंगल थीटा आप चेंज करते हो तो इनकी रेंज भी चेंज हो जाएगी। यहां पर अगर चेंज करेंगे तो हो सकता है दूर हो जाए, डोंट नो, पास भी हो सकती है। तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम ये कितनी दूरी तक इसको फेंका जा सकता है और किस एंगल पर फेंका जा सकता है। अगर आपकी यू और जी गिवन है तो मैक्सिमम रेंज कहाँ होगी? देखो, इस टर्म को हम आर को मैक्सिमाइज करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी यू स्क्वायर बाई जी। यानी कि हमने साइन टू थीटा को वन ले लिया, साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हमने वन ले ली है। तो रेंज मैक्सिमम कितनी आ सकती है? यू स्क्वायर बाई जी। कब आएगी? जब साइन टू थीटा वन होगा, यानी कि टू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी कि थीटा आपका 45 डिग्री होगा। तो आपके थीटा 45 पर आपकी रेंज क्या अचीव होती है? मैक्सिमम। जब भी प्रोजेक्टाइल को किसी गिवन स्पीड से 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम रेंज मिलेगी। बच्चों, रेंज की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप थीटा और 90 माइनस थीटा दो एंगल पर रेंज सेम आती है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इनको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आपको सेम रेंज मिलेगी। कैसे मिलेगी बच्चों? यानी कि अगर थीटा आप रखें तो आपकी रेंज होगी यू स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा। और आपकी आर प्राइम अगर मैं कहूँ 90 माइनस थीटा के लिए तो आप कहोगे यू स्क्वायर बाई जी, और साइन अभी एंगल आपका चेंज हो गया है, साइन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा हो गया है। तो आप देखेंगे दिस विल बी यू स्क्वायर बाई जी साइन 180 माइनस टू थीटा। अब 180 माइनस टू थीटा साइन की वैल्यू साइन थीटा के बराबर होती है, यानी कि यू स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा। सेम वैल्यू होगी, यानी कि आर और आर प्राइम दोनों सेम होंगे। यानी कि सपोज करो 30 डिग्री के लिए मेरे को रेंज अगर आर आ रही है तो 60 डिग्री के लिए भी रेंज आपकी आर आएगी। यानी कि हमारी प्रोजेक्टाइल को अगर आप देखें, प्रोजेक्टाइल को आप ऑब्जर्व करें, तो आप अगर एंगल इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका रेंज इंक्रीज होगा। ओके, और 45 पर ये मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने इंक्रीज किया तो फिर ये डिक्रीज होगा। सपोज करो दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो आप देखेंगे 45 के लिए मैक्सिमम जा रहा है, 30 और 60 के लिए दोनों पर रेंज सेम आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए सेम आ जाएगी। तो आप ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, यानी कि ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 होगा तो रेंज जीरो हो जाएगी। तो 45 तक इंक्रीज होती है, उसके बाद रेंज आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो जो एंगल थीटा पर आएगी 90 माइनस थीटा पर भी वही आने वाली है। इसके बाद हम एक रिलेशन देखते हैं बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। बच्चों, हमने स्टडी किया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/जी, और h को हमने स्टडी किया था uy² / 2g। अब यहां पर अगर हम uy की वैल्यू यहां से पुट करके रिप्लेस कर देते हैं h के फॉर्मूले में, तो यानी कि आपको uy की वैल्यू मिल जाएगी यहां पर g × t/2। आप इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे दिस इज 1/2g, और uy की वैल्यू आपको gt/2 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। uy को आपने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। आप रिलेशन देखेंगे दैट यू विल गेट h 1/2g, स्क्वायर करेंगे यू विल गेट g²t²/4। आप g से g को कैंसिल करेंगे एंड यू विल गेट gt²/8। यानी कि ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, gt²/8। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है इस पर। एंड वेयर h is maximum height and t is the time of flight. T is the time of flight of a projectile. तो h और t में कई बार रिलेशन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से हम ये
रिजल्ट याद रखेंगे, दैट एच इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर बाई 8। ये सब फॉर्मूलेज स्टडी करने के बाद हम इनका एप्लीकेशन देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पार्टिकल इज थ्रोन विद वेलोसिटी 10 I प्लस 20 G, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी है 10 I, वाई एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी है 20 G। तो आपको पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड टी, यानी कि आपको टाइम पीरियड निकालना है। टी मीन्स टोटल टाइम पीरियड। सेकंड इज फाइंड रेंज, आर इज द रेंज। थर्ड इज फाइंड एच मैक्स। फोर्थ में पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल विद हॉरिजेंटल आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद कितना ये एंगल बनाएगा। एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड a वेक्टर, यानी कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल बताना है 1 सेकेंड। और आपको निकालनी है वेलोसिटी, व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि यहां पर हमें टाइम निकालना है व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द, टाइम की वैल्यू निकालनी है व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी और मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो बच्चों इन क्वेश्चन को वन बाय वन हम टैकल करेंगे। तो सबसे पहले हम टी की बात करेंगे। तो फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का आप डायरेक्ट यूज करेंगे 2u/g फॉर्मूला होगा। और यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा लेने की जरूरत नहीं है, यू एक्स आपको 10 दे रखी है मीटर पर सेकेंड, यू वाई की वैल्यू आपको 20 डायरेक्ट दे रखी है। अब देखो यहां पर यू वाई डायरेक्ट यूज हो जाएगी, यानी कि 2 × 20, और सिंप्लिसिटी के लिए हम g को 10 ले लेते हैं। तो यू विल गेट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। इजीली आंसर मिल जाता है। सेकेंड पार्ट में आई सपोज आपको एच मैक्स पूछी हुई है। एच मैक्स का बच्चों आप फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज यू वाई स्क्वायर बाई 2g। यू वाई की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10। तो आपको ये 20 मीटर्स आपकी एच मैक्स आ जाएगी। थर्ड आपको थर्ड आपको पूछा है रेंज। तो बच्चों रेंज के लिए अभी थीटा तो पता नहीं है अपने को, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो बच्चों फंडामेंटल्स पर जाओ, हमने रेंज को कैसे निकाला था, एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, ऐसे निकाला था। और टी की वैल्यू क्या रख दी थी हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम में। यानी कि याद करो हमने कैसे किया था, इस तरह से हमने किया था कि एक्स डिस्टेंस कितना होगा जब वो वापस लैंड करेगा। ओके, तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा यू एक्स इंटू टी हो जाएगा। तो रेंज की वैल्यू, यू एक्स की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 सेकेंड। रेंज की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर। तो हमारे पास रेंज भी आ गई है। नेक्स्ट पूछा गया है फोर्थ में वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड। फोर्थ पार्ट में हम 1 सेकेंड पर टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर इसको डील करेंगे। ठीक है, तो हमें वी एक्स के बारे में तो पता होता है, यू एक्स के बराबर ही होती है एंड विच इज कांस्टेंट। वी वाई की बात करें वो होती है यू वाई माइनस जी टी। यू वाई है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, जी होगा 10 और 1 सेकेंड, तो ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि टोटल वेलोसिटी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, यू एक्स दैट इज 10 I और 10 G। यानी कि एक्स डायरेक्शन में भी आपकी 10 है और वाई डायरेक्शन में भी आपकी 10 है। इसके बाद पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम आर वेक्टर को लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जी। बच्चों एक्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज यू एक्स इंटू टी, और x की वैल्यू आ जाएगी 10 × 1, यानी कि x इक्वल्स टू 10 मीटर आ जाएगा। y को हम कैलकुलेट करेंगे y इक्वल्स टू यू वाई
टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई। तो यू वाई की वैल्यू 20 है, 20 इंटू वन माइनस 10 इंटू वन बाई टू। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई होप ये 15 आएगा, 15 मीटर। तो आपकी पोजीशन वेक्टर यानी कि आर वेक्टर आप देखेंगे, पोजीशन वेक्टर कितना होगा, 10i प्लस 15j। अगर आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लेंगे तो यू विल गेट 5 टाइम्स, आप इसको कह सकते हो 5 टाइम्स 2i प्लस 3j भी लिख सकते हो। आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दिस इज 5, 5 को कॉमन लेंगे और दिस इज 4 प्लस 9 का रूट, यानी कि 5√13 आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्योंकि आप देखेंगे किसी भी टाइम, टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड में पार्टिकल कहीं यहाँ होगा। लेट से पार्टिकल यहाँ पर है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। एक्स की वैल्यू है आपकी 10 मीटर और वाई की वैल्यू है 15 मीटर। तो पार्टिकल की पोजीशन हमने निकाल ली और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और ये हमें इसका डिस्प्लेसमेंट देगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा और ये आपकी वेलोसिटी वेक्टर होगी। स्पीड निकालना चाहें आप स्पीड भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर देखें तो हमने दिखाना एंगल विद हॉरिजेंटल आफ्टर 1 सेकेंड। वेरी क्रूशियल क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है कि एंगल विद हॉरिजेंटल। तो देखो बच्चों, हमें पता है इसकी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट विच इज 10 मीटर पर सेकेंड और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इस टाइम अब उसकी t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम देखेंगे नेट वेलोसिटी इसकी कितनी आएगी, वो इस डायरेक्शन में आएगी। तो हम वेलोसिटी का डायरेक्शन ही पार्टिकल का एंगल होगा, क्योंकि जिस पार्टिकल जिस पाथ में मूव कर रहा है वेलोसिटी उसके टेंजेंट होगी। तो डी आर बाई डी टी क्या होता है, टेंजेंट होती है, तो वेलोसिटी वेक्टर इसके टेंजेंट होगा। तो अगर हम यहाँ पर एंगल बनाएं तो ये एंगल होगा वेलोसिटी और हॉरिजेंटल का ये एंगल थीटा होगा। तो कभी भी आपको टेन थीटा कैलकुलेट करना है, आप ये फोर्थ फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, फिफ्थ पार्ट में कर रहे हैं, आप टेन थीटा कैलकुलेट करेंगे। यहाँ बच्चों याद रखेंगे हमेशा वी वाई ओवर वी एक्स है। वी वाई की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, वी एक्स भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। यानी कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में इट विल बी इंक्लाइंड एट 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल। तो इस तरह कभी भी आपको वेलोसिटी का एंगल निकालना है या पार्टिकल का एंगल निकालना है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए पाथ, तो किसी भी पॉइंट पर वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें, दिस वाज द फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में पूछा है वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर में आप एंगल निकालिए। तो एज वी नो कि यहाँ पर ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये 45 डिग्री है और एक्सेलरेशन वेक्टर इज डाउनवर्ड विच इज जी होगा। तो आप देखेंगे ये एंगल कितना आएगा, सिक्स्थ पार्ट, एंगल बिटवीन velocity vector and acceleration vector will be 90 plus 30 45। तो ये टोटल एंगल आ जाएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री होगा इन दोनों के बीच में एंगल, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। उसके बाद पूछा गया है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे करते हैं बच्चों, इसको देख लेंगे। हमने ये बताना है कि टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हम लिख सकते हैं 10i प्लस 20g, और
किसी भी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर को हम लिख सकते हैं वी एक्स आई, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, और वी वाई जी। अब हमने को पता है एक्स डायरेक्शन में तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट है। बट वी वाई की इक्वेशन हम लिख सकते हैं वी वाई इज 20 माइनस 10t। हमने क्या लिखा था, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, यानी कि वी वाई इक्वल्स टू 20 माइनस जी टी। ये हमारी वी वाई थी। तो किसी भी टाइम पर आपका वेलोसिटी वेक्टर ये होगा, ये दिस इज आई एंड दिस इज जी। अब किसी भी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर ये होगा और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये है। तो बच्चों याद करो आप कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो वी कैन से कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके हम जीरो करेंगे, यानी कि दिस इज 10i प्लस 20j डॉट प्रोडक्ट विद 10i प्लस 20 माइनस 10t इंटू जी। इसको हम जीरो करने वाले हैं। तो i का i के साथ होगा, दिस इज 100 हो जाएगा। j का j के साथ करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे 20 इंटू 20 माइनस 10t, और ये वैल्यू होनी चाहिए जीरो। तो दिस विल बी 100 प्लस 400 माइनस 200 इंटू टी इक्वल्स टू जीरो। तो दिस विल बी 500 माइनस 200 इंटू टी इक्वल्स टू जीरो। टाइम की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 5/2 सेकेंड्स, यानी कि t इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड आएगी। t इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड पर वेलोसिटी वेक्टर आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो t इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड पर वी वाई की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 20 माइनस 10 इंटू टी। आप ये देखेंगे 20 माइनस 25, तो वी वाई की वैल्यू आपकी -5 मीटर पर सेकेंड होगी। तो यानी कि वेलोसिटी वेक्टर उस पॉइंट पर आपका क्या आएगा, 10i माइनस 5j, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है आपका 10i प्लस 20j। तो आप दोनों को अगर डॉट लेंगे तो आप u डॉट v करेंगे तो आपको ये जीरो मिल रहा है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं t इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। तो बच्चों ये तरीका आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कैसे हम इसको टैकल करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं, यानी कि हम किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकालते हैं। ये तो हमारी होगी इनिशियल वेलोसिटी। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं होगी, और वाई डायरेक्शन में हम कैसे लिखेंगे, यू वाई माइनस जी टी। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और इनको जीरो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो बच्चों वेलोसिटी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड देखें, मिनिमम स्पीड की हम बात कर रहे हैं, दिस इज आई सपोज दिस इज एथ मिनिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड की ये हमारा सेवेंथ था, दिस पार्ट वाज सेवेंथ एंड नाउ इट इज एथ। मिनिमम स्पीड की बात करें तो हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिनिमम करना है, विच इज यू एक्स आई प्लस यू वाई माइनस जी टी जी। अब आप इसको देखोगे कि अगर इसका मैग्नीट्यूड यूज करना है तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो नहीं सकता है। तो यहां पर अगर ये जीरो हो जाए तो ये मिनिमम होगा। तो v का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा व्हेन वी वाई अगर जीरो हो जाए। यानी कि आप देखो v के मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम बोल सकते हैं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का होल रूट। अब ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन ये जीरो हो सकती है। जब भी ये जीरो होगी ये पूरा टर्म मिनिमम होगा। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू आएगी जीरो, विच इज यू वाई माइनस जी टी, यानी कि t की वैल्यू आएगी आपकी यू वाई बाई जी, यानी कि
10, यू वाई कितना है 20 मीटर पर सेकेंड बाई 10, यानी कि टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब बच्चों देखो टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर क्या होगा, पार्टिकल की टाइम ऑफ फ्लाइट आया 4 सेकेंड, तो टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। इट विल बी मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद 10 मीटर पर सेकेंड, और ये इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था, लेकिन इसकी स्पीड 2 सेकेंड बाद घट के जीरो हो गई वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में इट इज कांस्टेंट। ओके बच्चों, अगर नेक्स्ट पार्ट में, अगर लेट से नाइन्थ पार्ट में अगर आपको पूछ ली जाए कि इस पॉइंट पर आप इसकी स्पीड बताइए, तो बच्चों हमें पता है एक्स डायरेक्शन में तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, पर सेकेंड होगी। तो वाई डायरेक्शन में वी वाई हम लिख सकते हैं यू वाई माइनस जी टी, और टी की वैल्यू हम टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेते हैं, और टी की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे विच इज 2u/g। आप देखो यहाँ पर वी वाई की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, यू वाई माइनस जी, और टी की वैल्यू आप 2u/g आप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास माइनस u/g। यानी कि इस पॉइंट पर बी पॉइंट अगर इसको बोले, तो एट बी वेलोसिटी वेक्टर आपका क्या होगा, दैट इज वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। वी एक्स की वैल्यू आपकी यू एक्स के बराबर होगी, और वी वाई की वैल्यू माइनस यू वाई के वैल्यू के बराबर आ गई है। यानी कि आप देखोगे एक्स डायरेक्शन में इसकी वैल्यू यू एक्स, और इधर यू वाई, और इधर देखेंगे इट इज यू एक्स कॉमन, और यू वाई आपकी नीचे की तरफ हो गई है। यानी कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन से हमने प्रोजेक्ट किया था उसी डायरेक्शन पर ये हिट करेगा। यानी कि अगर ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी ये एंगल हॉरिजेंटल से एंगल थीटा आएगा, यानी कि ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल हॉरिजेंटल से थीटा होगा, और स्पीड सेम होगी क्योंकि ये कंपोनेंट सिर्फ रिवर्स हुआ है और इसमें कोई चेंज नहीं आया है। यानी कि आप देखो इनिशियल वेलोसिटी वाज यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, और फाइनल वेलोसिटी जब भी ये हिट करेगा, जब भी ये हिट करेगा ग्राउंड को, उसकी वेलोसिटी होगी यू एक्स आई माइनस यू वाई जे। तो आप देखेंगे एंगल दोनों हॉरिजेंटल से ये बना रहा है, इनिशियली ये एंगल थीटा बना रहा है, फाइनली जब हिट करेगा तो ये हॉरिजेंटल से नीचे की तरफ एंगल थीटा बनाएगा। स्पीड दोनों की सेम होगी, यानी कि u का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू v का मैग्नीट्यूड। इट विल हिट द ग्राउंड विद द सेम स्पीड ओनली।